बिहार में शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ रह रहकर उंगली उठती रही है। कभी परीक्षा में नकल को लेकर, कभी मिड डे मील को लेकर, कभी मेधा घोटाला को लेकर, कभी टॉपर घोटालों को लेकर, कभी इंटरमीडिएट को लेकर, कभी प्रोडिगल गर्ल को लेकर और कभी बीपीएससी पेपर लीक को लेकर। और अब तो सोनू ने सीएम के सामने ही आवाज उठा दी। दरअसल बिहार सरकार एक और कोचिंग संस्थानों पर नकेल कसने के लिए नई नियमावली पर लगातार काम कर रही है, उनके निबंधन पर जोर दे रही है, नए कानून बनाए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर सरकारी स्कूलों की व्यवस्था लगातार चरमरा रही है। वहां की शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ लोग सवाल उठा रहे हैं। हम यह नहीं कह रहे हैं कि कोचिंग पर नकेल नहीं कसी जाए, बिल्कुल कसी जाए, इतना अधिक कसा जाए कि कोई भी कोचिंग वाला मनमानी ना कर सके। लेकिन सरकारी स्कूलों को भी इस कदर मजबूत किया जाए, वहां की एजुकेशन की क्वालिटी इतनी अच्छी की जाए कि बच्चों को कोचिंग जाने की जरूरत ना पड़े। दरअसल बिहार ही नहीं, इन दिनों नालंदा का सोनू पूरे देश में सुर्खियां बटोर रहा है। वह आज अभी महज 11 साल का ही है, लेकिन सोनू अपनी हाजिर जवाबी की वजह से मीडिया ही नहीं, राजनेताओं का भी दुलारा बना हुआ है। माया नगरी से भी उसके लिए ऑफर पर ऑफर आ रहे हैं। कोई उसे नगद नारायण से नवाज रहा है, तो कोई उसे गोद में बिठाकर फोटो खिंचवा रहा है, तो कई आजीवन उसकी पढ़ाई का खर्चा उठाने की बात कह रहे हैं। लेकिन सोनू ने मुख्यमंत्री के सामने ही सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी। आपको बता दें कि 14 मई को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नालंदा गए हुए थे। वे लोगों से मिल रहे थे, तभी भीड़ में से एक बच्चे ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सर कहना शुरू कर दिया। बच्चे की बात सुनकर नीतीश कुमार चौंके। वे पीछे लौटे और उस बच्चे के पास गए। तब पता चला कि बच्चे का नाम सोनू है और वह नालंदा के हरनौत का रहने वाला है। क्लास 5 में पढ़ाई करता है। इसके बाद तो सोनू ने मुख्यमंत्री के सामने ऐसी बातें कही जिसका जवाब किन्हीं के पास नहीं था। सोनू ने सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी। इतना ही नहीं, शराबबंदी की भी उसने पोल खोली। बच्चे ने बातों ही बातों में नीतीश कुमार के सामने कहा कि वो पढ़ना चाहता है, इसलिए उसकी मदद की जाए। इसके साथ ही सोनू ने शराबबंदी और सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता पर भी सवाल खड़े कर दिए। उसने मुख्यमंत्री से बेहतर शिक्षा मुहैया करवाने की गुहार लगाई। सोनू ने यह भी कहा कि वह मध्य विद्यालय नीमा कॉल के सरकारी स्कूल में पढ़ता है, जहां से अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती। उसे शिक्षा चाहिए, लेकिन सरकारी स्कूलों में अच्छी शिक्षा नहीं मिलती। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती, शिक्षकों को भी बहुत कुछ नहीं आता। इंग्लिश की पढ़ाई तो ना के बराबर होती है, उसे इंग्लिश पढ़ने में काफी दिक्कत होती है। सोनू ने शराबबंदी की भी पोल खोलते हुए कहा कि मेरे पिता शराब पीते हैं, उसमें हमारा सारा पैसा खत्म हो जाता है, हम जो पढ़ा कर लाते हैं वो पैसा भी ले लेते हैं। तब सीएम ने इसे गंभीरता से लेते हुए कहा कि बच्चे की अच्छी शिक्षा की अधिकारी व्यवस्था करें। 11 साल के बच्चे सोनू और सीएम नीतीश कुमार के बीच हुए संवाद के बाद यह वीडियो तेजी से पूरे देश में वायरल हो गया। इसके बाद तो सोनू से मिलने के लिए नेताओं में गजब की बेचैनी छा गई। सुशील मोदी से लेकर पप्पू यादव तक सोनू से मिलने पहुंच गए। पप्पू यादव ने तो उसे गोद में उठाते हुए 50,000 रुपए नगद देकर उसकी मदद की, जबकि सुशील मोदी ने नवोदय विद्यालय में एडमिशन कराने की बात कही। साथ ही उन्होंने मैट्रिक पढ़ाई तक उसे 2,000 रुपए हर महीने देने की भी बात कही। सुशील मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि पढ़ने की जिज्ञासा को पूरा करने मुख्यमंत्री के समक्ष बेबाकी से अपनी बातों को रखने वाले होनहार सोनू से उनके घर जाकर मुलाकात की। सोनू का नवोदय विद्यालय में नामांकन होगा और मैट्रिक तक प्रति माह 2,000 रुपए उनके खाते में प्रदान करूंगा। पढ़ने की ललक और जज्बे के लिए सबका दिल जीतने वाले सोनू को हर संभव मदद के लिए आश्वस्त किया। होनहार सोनू की हौसला अफजाई की और जरूरत होने पर फोन करने को कहा है। हालांकि सुशील मोदी के ट्वीट पर एक यूजर ने लिखा कि हमारे बिहार में ऐसे लाखों सोनू, उनका क्या होगा? ये तो आप वाहवाही लूटने का काम कर रहे हैं, जबकि सोनू को सरकारी स्कूलों की शिक्षा और वहां के शिक्षकों पर भरोसा ही नहीं है।
आप सरकार में हैं, इसलिए आपका दायित्व बनता है कि हमारे बिहार के सरकारी स्कूलों की शिक्षा में सुधार लाएं। दरअसल इन दिनों बिहार सरकार कोचिंग पर नकेल कसने को लगातार काम कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बिहार सरकार राज्य भर में संचालित कोचिंग संस्थानों के खिलाफ कड़े तेवर अपना चुकी है। इस संस्थान को संचालन के लिए हर हाल में राज्य सरकार से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तय मानक के अनुरूप उन्हें स्टूडेंट्स को अपनी सुविधाएं देनी होंगी। साथ ही तमाम कोर्सेज के लिए योग्य शिक्षकों की टीम, जरूरी आधारभूत संरचनाएं रखनी होंगी। इसके अलावा कोचिंग संस्थानों को निबंधन आवेदन के समय ही संचालित कोर्सों के लिए शुल्क की जानकारी राज्य सरकार को देनी होगी। बिना नियम के चलने वाले कोचिंग क्राइम की कैटेगरी में आएंगे। शिक्षा विभाग ने बिहार कोचिंग संस्थान नियंत्रण एवं विनियम नियमावली 2022 का प्रारूप बना लिया है। इसे विभागीय वेबसाइट state.bihar.in/education बिहार पर पब्लिश भी कर दिया गया है। इसके लिए 31 मई तक कई सुझाव मांगे गए हैं। कोई भी व्यक्ति अपना सुझाव निदेशक माध्यमिक के ईमेल directorse.edu@gmail.com पर दे सकता है। आपको बता दें कि राज्य में निजी कोचिंग संस्थाओं पर नियंत्रण के लिए बिहार कोचिंग संस्थान अधिनियम 2010 लागू है। इसे कैबिनेट, विधानमंडल के दोनों सदनों और राज्यपाल की स्वीकृति के बाद यह अधिनियम 28 अप्रैल 2010 को बिहार गजट में प्रकाशित हुआ था और तभी से ये लागू भी है। लेकिन अब तक इस अधिनियम को लागू करने के लिए कोई नियमावली नहीं बनी है। अब शिक्षा विभाग जगा है और नियमावली को लेकर इसकी कवायद तेज हो गई है। लोगों का भी मानना है कि कोचिंग पर नकेल कसने के लिए बिहार सरकार का एक्शन बहुत सही है। हम भी कह रहे हैं कि सरकार की ओर से बिल्कुल सही कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों के मामलों में यह कोताही क्यों? हाल ही में बीपीएससी पेपर लीक मामले ने सरकार की फजीहत कर दी है। हालांकि इस मामले की जांच आर्थिक अपराध इकाई कर रही है। एसपी सुशील कुमार के नेतृत्व में गठित 14 सदस्यीय टीम को सफलता भी मिल रही है। टॉपर घोटाले में भी बिहार बोर्ड ने कड़ी कार्रवाई की थी। मिड डे मील को लेकर भी नई व्यवस्था की गई, लेकिन वहां भी प्रधानाचार्य व्यवस्था को लेकर परेशान है। कहा जा रहा है कि यदि वे अपने जेब से पैसा नहीं लगाएंगे तो मास्टरी करने पर भी आफत हो जाएगी। ऐसे में कोचिंग पर नकेल कसने के साथ सरकार को सरकारी स्कूलों की व्यवस्था पर भी बारीक नजर रखनी होगी। यदि सरकारी स्कूलों की व्यवस्था सही हो जाए और पढ़ाई दुरुस्त हो तो फिर कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। लाइव सिटीज के लिए राजेश ठाकुर की स्पेशल रिपोर्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।